हेलो फ्रेंड्स, आज हम 11 तारीख के थर्ड शिफ्ट के पेपर को करेंगे। इससे पहले हमने 9 और 10 तारीख के पेपर कर रखे हैं। उन सारे वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं, जो कि आपसे ईडियम का मतलब पूछ रहा है। ईडियम है हमारा अ डाइम अ डोजन। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो कि बहुत स्पेशल ना हो, बहुत ही कॉमन हो, बहुत ही आम हो, मामूली हो। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, समथिंग कॉमन एंड नॉट स्पेशल। अगले क्वेश्चन पे चले तो इसमें आपसे बोल्ड वर्ड से का सिनोनिम पूछ रहा है। पढ़ते हैं। हिज इलोक्वेंट स्पीच ऑलवेज परसुएड पीपल टू वर्क फॉर देयर बेटरमेंट। मतलब उसकी जो इलोक्वेंट स्पीच थी वो लोगों को परसुएड करती है, जिससे कि वो अपने बेटरमेंट के लिए काम करें। इलोक्वेंट मतलब होता है समवन हु इज अ वेरी फ्लुएंट स्पीकर, बहुत ही अच्छे ढंग से बोलने वाला, लोगों को आकर्षित करने वाला, उसे आप इलोक्वेंट कहेंगे। स्पष्ट या प्रभावी बात बोलता है जो। तो उसके लिए हमारे पास जो सिनोनिम है वो है आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट मतलब ये होता है समवन हु इज वेरी मच गुड एट स्पीकिंग। क्लियर एंड इफेक्टिव स्पीच को हम आर्टिकुलेशन कहते हैं। इनआर्टिकुलेट इसी का ऑपोजिट हो जाएगा। मतलब अगर आप यहाँ पे एंटोनिम पूछते तो ये आंसर होता। शॉर्ट मतलब थोड़ा सा या छोटा, और वेग मतलब समथिंग विच इज अनक्लियर। अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने को कह रहा है। सेंटेंस है ही मस्ट डिलीवर पिज्जा। तो क्या हो जाएगा? पिज्जा मस्ट बी डिलीवर्ड बाय हिम। ये जहां है वो आपका आंसर हो जाएगा। पिज्जा मस्ट बी डिलीवर्ड बाय हिम, ये देखिए ये रहा एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सेकंड। आगे चलते हैं। ये सेंटेंस को मीनिंगफुल ऑर्डर में कन्वर्ट करने को कह रहा है। तो एक बार रफली पढ़ के देखते हैं। पहले ऑप्शन देख लेते हैं, ए डी बी बी। बी से दो शुरू है तो चांसेस है कि आपका आंसर बी में हो सकता है। तो फॉलो करा के देखते हैं। इट मस्ट हैव बीन अ टेरिबल शॉक फॉर अ यंग गर्ल। एक ये बहुत टेरिबल शॉक की तरह रहा होगा उस यंग गर्ल के लिए। फिर सी पे आते हैं। दे हैड बीन मैरिड अ मंथ जस्ट होम फ्रॉम देयर हनीमून। मतलब सिर्फ एक महीने पहले उनकी शादी हुई थी और अभी अभी हनीमून से वो वापस आए थे। अब यहाँ पे देख सकते हैं सी तक तो सेम है। डी और ए में देखते हैं कौन सा फॉलो करता है। इसके बाद चलिए डी के साथ करते हैं। जस्ट एज द गेस्ट वर स्टार्टिंग टू अराइव, चार्ली लुक्ड हिमसेल्फ इनटू हिज बेडरूम एंड शॉट हिमसेल्फ। अब देखिए यहाँ पे ये एंडिंग वाला सेंटेंस हो सकता है कि जैसे ही गेस्ट अराइव आ रहे थे, उसने अपने आप को, शानली जो था उसने अपने आप को बेडरूम में लॉक करके अपने आप को गोली मार ली। ये एंडिंग होना चाहिए। तो ये डी के साथ होगा। मतलब ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा। कहना ये चाह रहे हैं कि अभी अभी उनकी शादी हुई थी उस यंग गर्ल की, और अभी हनीमून से ही वो आए थे। उसके बाद एक बिग फैंसी ड्रेस बॉल वाज अरेंज टू सेलिब्रेट देयर होम कमिंग। उनके होम कमिंग को सेलिब्रेट करने के लिए सारे अरेंजमेंट हो रखे थे, लेकिन जैसे ही गेस्ट आने लगे, एक ने अपने आप को गोली मार ली। ऑप्शन फोर्थ में आपका लॉजिकल सेंस बन रहा है। नेक्स्ट में आपसे एरर पहचानने को कह रहा है। तो दे सीक्रेट डिसाइडेड, देखिए सीक्रेट नहीं सीक्रेटली डिसाइडेड टू लीव द टाउन। उन्होंने चुपचाप चुपके से टाउन को छोड़ने का सोचा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फोर्थ में गलती है। अगले पे आपसे सिनोनिम पूछ रहा है शब्द एक्सपर्टीज का। एक्सपर्टीज मतलब क्या होता है? मतलब समवन हु इज वेरी मच स्किल्ड या कुशल हो, जो उसे आप एक्सपर्टीज कह सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास सिनोनिम है प्रोफिशिएंसी, जो कि प्रोफिशिएंट हो, किसी काम में कुशल हो, मतलब जो अच्छी तरह से काम कर पाए, किसी पर्टिकुलर एरिया में का एक्सपर्ट हो, उसे आप कह सकते हैं प्रोफिशिएंट या प्रोफिशिएंसी। क्लमजीनेस मतलब होता है किसी में जिसमें स्किल ना हो, या जो कई बार गलतियां करे, ऑकवर्ड सिचुएशन में पड़े, लापरवाही करे। लैक मतलब कमी होता है, और इग्नोरेंस मतलब अज्ञानता, या आप चीजों को ध्यान न दे, स्पेसिफिकली अवेयर ना रहे, तो उसे आप कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका इसमें करेक्ट सिनोनिम था। आगे चलते हैं। अगले में आपसे इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछ रहा है। देखिए 4 अंडरलाइन वर्ड्स हैं, उनमें से एक गलती है, वही पहचानना है। तो आई टुक आउट अ वाटर टम्बलर फ्रॉम अ ड्रिंक but found the water in the metal container had frozen, so I couldn't quench. ये गलती है, quench my thirst. I ate some biscuits and offered some to Hillary. तो कहना ये चाहते हैं कि ये टम्बलर होता क्या है? टम्बलर एक तरह का फ्लैट बॉटम ग्लास की तरह होता है जिसमें पानी भर के पिया जाता है। तो ये इन्होंने वाटर टम्बलर निकाला पानी पीने के लिए, लेकिन बट फाउंड द वाटर इन द मेटल कंटेनर, लेकिन उसके अंदर पहले से पानी था।
और जो पानी था वो फ्रोजन था, मतलब बर्फ बन गया था, तो इसीलिए वो यहाँ पे क्वेंच गलत लिखा हुआ है। इसकी सही स्पेलिंग होती है QUENCH। क्वेंच मतलब होता है सेटिस्फाई करना अपने थर्स्ट को, या मतलब प्यास बुझाना, या किसी भी चीज को बुझाना, मतलब जैसे प्यास हुआ या कोई भी चीज जो आपकी डिजायर हो उसे खत्म करने को हम क्वेंचिंग कहते हैं। उसकी स्पेलिंग में ई होता है, ए नहीं होता। तो ये अपने थर्स्ट को नहीं मिटा पाए, इसलिए इन्होंने कुछ बिस्किट्स खाए और कुछ हिलरी को दे दिए। तो आपका करेक्ट ऑप्शन था ये वाला। तो ऑप्शन सी था क्वेंच का। आगे पढ़ते हैं। इडियम का मतलब पूछ रहा है नो बडी इज फूल, मतलब कोई बेवकूफ नहीं है, इस इडियम का मतलब पूछ रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है? कोई पर्सन जो कि बहुत शार्प हो, जिसे कि आसानी से धोखा ना दिया जा सके। तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, नॉट इजीली डिसीव, जिसे आसानी से बेवकूफ या आसानी से फुसलाया ना जा सके। अगले में आपसे सिनोनिम पूछ रहा है शब्द पैरामाउंट का। पैरामाउंट मतलब एक्सट्रीम या सुपीरियर इन द क्वालिटी, सबसे ऊपर। तो इसके लिए ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन सेकंड, सुप्रीम, सबसे ऊपर। इंफीरियर माने जो बहुत अच्छी क्वालिटी का ना हो, है ना। और ट्रिवियल मतलब समथिंग विच इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट। ट्रिवियल है ना, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उसे आप ट्रिवियल कह सकते हैं। और कोलैटरल मतलब होता है, एक तो आपने देखा होगा कोलैटरल जो हम गिरवी रखते हैं उसे कहते हैं, वही चीज जो कि आपको कुछ लेने के लिए सहायक के तौर पे दे दी जाए, समथिंग सेकेंडरी या सप्लीमेंट्री, उसे आप कोलैटरल कह सकते हैं, मेन चीज के लिए जो दिया जाए। तो ऑप्शन सेकंड आपका इसमें करेक्ट आंसर था। आगे एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करने को कह रहा है, सेंटेंस है हमारा द लेटर वॉज बीइंग। देखिए बीइंग है, मैंने आपके आंसर में आईएनजी होना चाहिए। टाइप्ड बाय द सेक्रेटरी व्हेन द फोन रैंग। तो जो लेटर था वो सेक्रेटरी टाइप कर रही थी या कर रहा था जब फोन बजा। वॉज बीइंग मैंने पास्ट टेंस और आईएनजी चाहिए आपको। देखिए द सेक्रेटरी विल टाइप, देखिए फ्यूचर बता दिया, गलत है। द सेक्रेटरी वॉज टाइपिंग द लेटर व्हेन द फोन रैंग, सही है। क्योंकि देखिए यहाँ पे पहले तो पास्ट भी है और आईएनजी फॉर्म भी है, तो यही आपका आंसर होगा। यहाँ देखिए इज आ गया, इसीलिए प्रेजेंट आ गया, तो गलत हो गया। टाइप्स ये भी गलत हो गया, सिंपल प्रेजेंट बता रहा है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सेकंड आपका इसमें करेक्ट आंसर था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में वन वर्ड सब्सटीट्यूशन के लिए कह रहा है, पढ़ के देखते हैं। फेलिंग टू गिव प्रॉपर केयर एंड अटेंशन, मतलब कि आप प्रॉपर केयर और अटेंशन ना दे पाए, उसके लिए क्या शब्द है? उसके लिए शब्द है लैक्स। लैक्स मतलब समवन हु इज केयरलेस या नेग्लिजेंट, मतलब प्रॉपर अटेंशन जो ना दे पाए या लापरवाह हो उसे आप लैक्स कहेंगे। प्रोविडेंट मतलब होता है फ्यूचर के लिए ध्यान देना, सेविंग्स करना, जैसे प्रोविडेंट फंड होता है, फंड्स फॉर द फ्यूचर। वाइल्ड मतलब समवन हु इज अनकंट्रोल्ड, नॉट डोमेस्टिकेटेड, मतलब जो आपके काबू में ना हो, जो एकदम जंगली हो। और कॉशियस मतलब केयरफुल, है ना। ये इसका अगर आप देखें तो ये दोनों शब्द एक दूसरे के एंटोनिम सिनोनिम है। तो ऑप्शन फोर्थ करेक्ट था। आगे फिल इन द ब्लैंक्स कह रहा है मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम, मतलब क्रक्स जो शब्द है उसका सिनोनिम पूछ रहा है, पढ़ते हैं। द डैश ऑफ हिज आर्ग्यूमेंट वाज दैट एजुकेशन शुड कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ, मतलब उसके पूरे आर्ग्यूमेंट का मतलब ये था कि एजुकेशन जो है, पढ़ाई जो है वो पूरे जीवन भर चलनी चाहिए। तो क्रक्स के लिए एक सिनोनिम है एसेंस, मतलब उसकी पूरी बात का एक सार। एसेंस जो लिटरल मीनिंग जो आ रहा था, कोर इंपॉर्टेंट थिंग जो होता है, वो यही था कि बस पढ़ाई जो है पूरे जीवन चलनी चाहिए। इसलिए ऑप्शन सेकंड आपका इसमें करेक्ट आंसर है। प्रपोजल मतलब होता है एक तरह का सजेशन, प्लान, है ना। ड्राफ्ट जो होता है वो एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है जो अभी रिवीजन जिसमें होगा। और एटिकेट एक तरह के मैनर्स होते हैं, मतलब आप लोगों से कैसे बात करते हैं, कैसे उन्हें ट्रीट करते हैं, मतलब आपका एक जनरल मैनरिज्म को हम एटिकेट्स कहते हैं। अगले पे चलते हैं। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कह रहा है, उसी को आपको फिल करना है। देखिए एक ही वर्ड है, ऑल द शेफ्स इन द वर्ल्ड आर फेमस बिकॉज ऑफ देयर डैश स्किल्स। सारे शेफ्स जो है वर्ल्ड में वो फेमस है किस चीज के लिए? अपने कलनेरी स्किल्स के लिए। कलनेरी की सही स्पेलिंग क्या होती है? CULINARY, ये कलनरी स्किल्स। कलनरी का मतलब क्या होता है? ये रिलेटेड टू, मतलब होता क्या है, ये किचन या कुकिंग से रिलेटेड जो चीजें होती हैं उसी को कलनरी कहते हैं। एनीथिंग रिलेटेड टू कुकिंग और इन द किचन, उससे रिलेशन हो जो, उसे आप कलनरी कहते हैं। नेक्स्ट में आपसे एंटोनिम पूछ रहा है शब्द ब्रिटल का। ब्रिटल मतलब समथिंग विच कैन बी ब्रेक्ड इजीली, मतलब जैसे ही आप उसे मोड़ना चाहेंगे वो टूट जाएगा, उसे आप ब्रिटल कहते हैं। जैसे ग्लास जो होता है वो ब्रिटल होता है जब अपने नॉर्मल फॉर्म में होता है, थोड़ा भी
मोड़ेंगे टूट जाता है। तो उसके लिए हमारे पास एंटोनिम हो जाएगा समथिंग विच कैन नॉट बी इजीली ब्रेक। तो इसके लिए हमारा सही आंसर हो जाएगा रेजिलियंट। रेजिलियंट मतलब होता है जो समथिंग विच कैन कम टू इट्स नॉर्मल फॉर्म अगेन, या जो डिफिकल्टी से वापस से सही से हो जाए, है ना, लचीलापन हो जिसमें, जो मुश्किलों से उभर जाए, उसे आप रेजिलियंट कहेंगे। क्रंची मतलब होता है, जैसे आपने चिप्स खाए होंगे, बहुत ही क्रंची होते हैं, है ना, एक तरह का साउंड देते हैं जैसे ही आप खाते हैं। और अलूफ मतलब होता है डिस्टेंट और नॉट फ्रेंडली, मतलब डिटैच्ड, दूर या अजनबी सा कोई हो उसे आप अलूफ कह सकते हैं। और डेलिकेट मतलब होता है समथिंग विच इज फ्रैजिल, इजीली ब्रोकन, आसानी से टूट जाए, नाजुक जो हो उसे आप डेलिकेट कह सकते हैं। आगे पे चले नेक्स्ट पे, तो वो आपसे फिर से एरर पहचानने को कह रहा है सेंटेंस में, पढ़ के देखते हैं। सॉल्यूशंस टू द कंट्रीज इंटीरियर प्रॉब्लम्स आर स्टिल अ लॉन्ग वे अवे। मतलब जो कंट्री की जो इंटीरियर प्रॉब्लम्स है वो अभी स्टिल, मतलब अभी फिर भी बहुत लंबे हैं, अभी वो चलते चले जाएंगे, इसका ये मतलब है। अब यहाँ पे इंटीरियर लिखा हुआ है, देखिए इंटीरियर ना होके इंटरनल होना चाहिए यहाँ पे शब्द। कंट्री के इंटरनल प्रॉब्लम होते हैं, इंटीरियर तो बॉडी और किसी किसी चीज जो कि पैक्ड अप है उसके अंदर की चीजों के लिए इंटीरियर कहते हैं। तो ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट होगा? फोर्थ, द कंट्रीज इंटीरियर, ये गलत है। आगे चलते हैं, इसमें कह रहा है अंडरलाइन पार्ट को करेक्ट करो, इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट। वेन आई सॉ हिम आई विल आस्क हिम टू रिटर्न द बुक ही बोरोड। वेन आई सॉ हिम ना होके वेन आई सी हिम होगा, ऑप्शन थर्ड। क्यों होगा सी हिम? क्योंकि सेंटेंस जो है फ्यूचर के बारे में बात कर रहा है यहाँ पे विल के साथ, और हम यहाँ पास्ट लिख रहे हैं, है ना। जब हम फ्यूचर के बारे में बात करें तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए यहाँ पे व्हेन आई सी हिम आई विल आस्क हिम टू रिटर्न द बुक ही बोरोड, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर है। 17 पे चले तो उसमें भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए कह रहा है, पढ़ते हैं। आउट ऑफ दोज ग्रुप मेंबर्स रोहन इज द वन हु opposes others no matter what they tell him। मतलब कुछ ग्रुप ऑफ पीपल है, उनमें से रोहन एक ऐसा पर्सन है जो हर चीज को अपोज करता है, कुछ भी वो बोले उसका वो अपोज ही करेगा। तो हर चीज का जो अपोज करे उसके लिए हमारे पास एक शब्द होता है, क्या कहते हैं उसे? उसे कहते हैं हम एंटागोनिस्ट, ऑप्शन नंबर थर्ड। एंटागोनिस्ट वो होता है जो करे हर चीज को अपोज करे। एनाटमिस्ट जो होता है वो होता है समवन हु स्टडीज अबाउट द एनाटमी। एनाटमी मतलब क्या? इंटरनल स्ट्रक्चर, है ना, लिविंग बीइंग के अंदर के जो स्ट्रक्चर है उसे जो पढ़े उसे हम एनाटमिस्ट कहते हैं। एगोनिस्ट मतलब होता है एक तरह का सब्सटेंस होता है जो एक्टिवेट करता है रिसेप्टर्स को बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स के लिए, बायोलॉजी से रिलेटेड ये इस तरह का पदार्थ होता है जो शरीर में जैविक प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है, उसे आप एगनिस्ट कह सकते हैं। और प्रोटैगनिस्ट क्या किसे कहते हैं? प्रोटैगनिस्ट आपने देखा होगा, ये लिटरेचर में बहुत पढ़ा होगा, मेन कैरेक्टर जो किसी स्टोरी का होता है उसे हम प्रोटैगनिस्ट कहते हैं। नायक या कहानी का जो, नाटक का जो प्रमुख हिस्सा होता है, प्रमुख पात्र होता है, उसे आप प्रोटैगनिस्ट कहते हैं। ऑप्शन थर्ड हमारे इसमें करेक्ट आंसर था। आगे चलते हैं, फिर से आपसे देखिए अंडरलाइन जो पार्ट है उसे करेक्ट करने को कह रहा है, अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करने को कह रहा है। शी बिलीव्ड शी हैड बीन ब्लेम्ड फॉर द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स फॉर व्हाट हैपेंड। वो ऐसा मानती है कि वो दूसरों की गलती की वजह से उसे ब्लेम किया गया, जो भी हुआ था उसमें दूसरों की गलती थी, लेकिन उसे डांटा गया या उसके ऊपर पूरा ब्लेम डाल दिया गया। इसके लिए हमारे पास एक हिंदी में वो कहावत है, बलि का बकरी बन जाना, बलि का बकरा है शायद। तो मेड अ स्केपगोट, स्केपगोट इंग्लिश में कहते हैं उसे, कि सारा जो ठीक रहा था उन्हीं के ऊपर फोड़ दिया, उन्हीं को कल्प्रिट बना दिया गया। स्केप्टिक मतलब होता है समवन हु डाउट्स और क्वेश्चन समथिंग। सैवेज मतलब होता है क्रूअल या अनसिविलाइज्ड फॉर्म ऑफ पर्सन, अगर कोई बहुत क्रूअल हो, अनसिविलाइज्ड हो, एकदम जंगली हुई तरह है, उसे आप सैवेज कह सकते हैं। और स्पिंस्टर मतलब होता है एक मैच्योर अनमैरिड वुमेन को आप स्पिंस्टर कहते हैं। तो ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट आंसर था। अब जंबल सेंटेंस है, उसको आपको फिर से करेक्ट मीनिंगफुल ऑर्डर में डालना है। तो एक बार रफली अगर आप देखें तो आर पी क्यू ओ सारे से ही स्टार्ट है, किसी से भी स्टार्ट हो सकता है। तो अगर आप एक बार रफली पढ़ के देखें तो यहाँ लिखा है ओपन माइंड, सीक इट विथ फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, नॉलेज इज अ पावरफुल टूल। तो अगर हम पहले वाले को लेके चलें तो आर, नॉलेज इज अ पावरफुल टूल, ठीक है। ओ,
फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फिर क्यू, सीक इट विथ एन ओपन माइंड। तो इससे मतलब क्या बन रहा है कि नॉलेज एक बहुत ही पावरफुल टूल है जो कि आपके पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, तो इसीलिए इसको आपको सीख करना चाहिए, चेस करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए पाने की एक ओपन माइंड के साथ। तो इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं, अगले में आपसे एंटोनिम कह रहा है, बताओ एंटोनिम शब्द सक्सेस का। सक्सेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ जर्नी। सक्सेस जो है एक डेस्टिनेशन नहीं है, वो एक जर्नी है। मतलब आप सक्सेसफुल हो गए उसके बावजूद आपको, मतलब सक्सेस जो है वो चलती रहती है, कहीं पे पहुंचना नहीं होता कि आपने ये एग्जाम पार कर लिया तो आप सक्सेसफुल हो गए, नहीं। आपने वो एग्जाम पार करने के बाद अपने जीवन में उस एग्जाम को कैसे, जो पद मिला आपको उसे कैसे एग्जीक्यूट किया, वो होता है रियल सक्सेस। तो वो एक जर्नी है, वो चलता रहता है बहुत टाइम तक। तो उसके लिए एंटोनिम पूछ रहा है, एंटोनिम होगा सक्सेस का उल्टा फेलियर। ऑप्शन फोर्थ आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेंसेशन मतलब होता है एक तरह का फिजिकल फीलिंग जिससे आप चीजों को सेंस कर पाए। विक्ट्री मतलब होती है जीत। और ऑपुलेंस मतलब होता है ग्रेट वेल्थ और लग्जेरियसनेस, मतलब अत्यधिक संपत्ति होना। ठीक है, तो ऑप्शन फोर्थ करेक्ट आंसर था। अब इसके बाद हम चलते हैं पैसेज पे। तो यहां से हमारा पैसेज शुरू है, पढ़ते हैं। नाउ वी हैव मिस्टर एक्स एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब हमारे पास मिस्टर एक्स हैं जो कि प्रेसिडेंट है इंडिया के। इट हैज कम एज अ सरप्राइज डैश शेड्यूल्ड ट्राइब हु आर डैश द मोस्ट मार्जिनाइज्ड ग्रुप ऑफ द कंट्री। इट हैज कम एज अ सरप्राइज इन शेड्यूल्ड ट्राइब टू शेड्यूल्ड ट्राइब। तो यहाँ पे ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। ये एक सरप्राइज के तौर पे किन के लिए आया है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। हु आर डैश द मोस्ट, हु आर अमंग द मोस्ट। बहुत सारों में एक ये भी है जो कि मार्जिनलाइज सेक्शन है हमारे कंट्री में। मार्जिनलाइज मतलब क्या होता है, जिन्हें कि बॉर्डर लाइन कर दिया गया हो, जिन्हें बेसिक फैसिलिटीज ना मिलती हो, अभी भी वो बहुत प्रिमिटिव तौर पर रहते हो, उन्हें आप मार्जिनलाइज ग्रुप कह सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। द आदिवासीज ऑफ इंडिया हैव बीन डैश सोशली, इकोनॉमिकली एंड कल्चरली। तो जो आदिवासी थे उन्हें वो क्या थे, अपलिफ्टेड थे? नहीं, अपलिफ्टेड मतलब ऊपर उठा देना। सेंसर्ड थे मतलब किसी चीज को रोकना, लोगों को दिखाने से रोक देना। एलिवेटेड फिर से ऊपर उठाना, ये सारे नहीं है। सही शब्द है मार्जिनलाइज, जैसे कि अभी अभी हमने यहाँ भी देखा। तो जो शेड्यूल्ड आदिवासी है, आदिवासी शेड्यूल्ड ट्राइब होते हैं, उन्हें मार्जिनलाइज किया गया है सोशली भी, इकोनॉमिकली भी और कल्चरली भी। सोशली मतलब सोशली वो लोगों से मिलजुल नहीं पाते, इकोनॉमिकली मतलब उनके पास बहुत सारे पैसे नहीं होते, और कल्चरली मतलब उनके कल्चर को ज्यादा प्रमोट भी नहीं किया जाता। आगे पढ़ते हैं। डिस्पाइट वेरियस एफर्ट्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दे आर स्टिल अंडर डैश एंड सफरिंग। मतलब गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे कार्य करने के बावजूद वो अभी भी कैसे हैं, अभी भी पॉवर्टी को फेस कर रहे हैं, है ना, क्योंकि वो अभी भी पुअर है, उनकी लाइफ की स्थिति अच्छी नहीं हो गई है। फॉरेस्ट कहाँ से आ गया, फॉरेस्ट की तो कोई जरूरत नहीं है। एबिडेंस मतलब कोई चीज जो बहुत ज्यादा मात्रा में हो, और रिवर मतलब नदी, तो ये सब तो होगा नहीं। लास्ट पे चलते हैं, थोड़ा ऊपर कर लेता हूं मैं। इसके बाद लिखा है देयर फोर द डैश अ लीडर फ्रॉम मार्जिनलाइज कम्युनिटी। देयर फोर द क्या है, देयर फोर द प्रेसिडेंट ऑफ, क्योंकि अभी अभी हमने प्रेसिडेंट की बात की ना, द प्रेसिडेंट ऑफ leader from a marginalized community or group does not indicate that now the entire community will be uplifted. However, this kind of move may bring certain changes in the status of आदिवासी। मतलब ये कह रहा है कि हमने जो अभी जो हमारी करंट प्रेसिडेंट भी हैं वो आदिवासी कम्युनिटी से आती हैं। इसे उन्हें मतलब प्रेसिडेंट बनाने से ऐसा तो नहीं है कि सारी जो कम्युनिटी है वो एकदम से अपलिफ्टेड हो जाए, लेकिन ये एक अच्छा मूव माना जा सकता है। तो इसीलिए ऑप्शन फर्स्ट आपका इसमें करेक्ट आंसर था। दिख भी रहा है कि नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ। तो ये थे आपके सारे 25 क्वेश्चन। बाकी आपको इन ये देख रहे हैं आप यहाँ पे नीचे, आपको यहाँ सब कुछ मिल जा रहा होगा, सारे ABCD करके सारे आंसर्स हैं यहाँ पे। ये PDF भी आपको मैंने लगा दी है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जिससे कि आप खुद से एक बार अपनी तरफ से भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो वाला चक्कर छोड़ना है, सीधे एक साथ सॉल्व करना है, तो सीधे PDF से कर लीजिए, टाइम बहुत बचेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी बाकी वीडियोस की तरह थोड़ा बहुत हेल्पफुल रहा होगा, और बाकी हम आगे भी ऐसे वीडियो बनाते रहेंगे। तो उस तरह के सारे वीडियोस को अगर आपको कैचअप करना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के साथ अगर आप यहाँ तक बने रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद।